बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल करण, देव चंद्र जी नाम। नाथ निज मूलपति, सिर मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, तो बीतक के हमने सारे ही बीतक में से सुंदर साथ जी कुछ प्रश्न बनाए थे, है ना। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर सुंदर साथ जी ने भेजे हैं, बहुत प्रणाम जी। प्रश्न भेजे हैं, लेकिन फिर भी गया हो तो उससे सुंदर साथ जी और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले प्रेम से कीजिए, आप पढ़िए इस प्रश्न को जो नजर आ रहा है आपको। हाँ जी। खेल के तीसरे ब्रह्मांड नहीं, खेल के तीनों खंडों ब्रजरास और जागनी की समावधि बताओ। हाँ, तो इसे एक बार क्लियर करिए आप। इसे क्लियर करिए, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उत्तर तो सही भेजे, लेकिन प्रश्न समझने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। हाँ जी, मतलब मेरी समझ में तो ये आता कि मतलब कितना समय हुआ तीनों के समावधि का मतलब ये समझे थे कि समय बताना कितने कितने साल लीला हुई है, मतलब हाँ ब्रज की और रात की और जागनी की। बिल्कुल सही है। तो बताइए इसमें आप ब्रज की बताइए, रास की बताइए, फिर जागरण की। हाँ जी, तो ब्रज में तो 11 साल की लीला हुई थी ना हमारी, हम्म और रास में 52 दिन की हुई थी। और जी जो अभी कुछ दिन पहले अभी तक में चर्चा चली थी तो 120 साल जागने के बताए थे। जी ठीक। अब हाँ कोई जी। साथ इसको क्लियर करना चाहेगा या सही है। सुंदर प्रणाम साथ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सही है। अगर इससे कुछ अलग नजर आ रहा है किसी सुंदर साथ के, तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से, या म्यूट है सभी, आपस में डिस्कस है सुंदर साथ जी। ये तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज 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 का 1 साल का बताया। 11 वर्ष। हाँ, 11 वर्ष का ही हुआ ना, कि 52 दिन तो फिर भी छोड़ा ही हो गया था। जी। और रास। रास हुई वैसे तो, देखो यहाँ से बतावे है रास 6 महीने की बतावे है, लेकिन जो सुंदर साथ बतावे है मैं तुम कह रास तो इतनी लंबी हुई कि उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन जो यहाँ से बताया गया भाई, एक तेल ली था उन्हें 6 महीने तक की सिरसों रख रखी, तो वह पीढ़ी की वजह से उन्होंने कुछ अंदाज लगाया, या नहीं। जी जी, तो 52 दिन कह सकते हैं। हाँ, 52 दिन रास के। जी 52 दिन तो बिछोरा ही, तो 52 दिन के बाद ही तो रास हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रास नहीं हुआ 52 दिन, 52 दिन का बिछोवा हुआ है ब्रज लीला में, इसलिए 11 वर्ष और 52 दिन की लीला मानी जाती है हमारी हाँ जी। ब्रज की लीला। और जब रास में गए, जब वो 6 महीने की रात हुई, कि ये बताया ना, जब तो 6 महीने बाद जब वो हुआ, 6 महीने के बाद जो यहाँ रास बताई, तो इसलिए बताई क्या, 6 महीने के बाद जब ये सोती हुई पाई उन्होंने अपनी बगलों में गोपियां। हाँ वो गोपियां तो मैं तो, थी नहीं, मैं तो इस वर्ष में थी, ये तो प्रतिबिंबित लीला की इसलिए बात बताया है। ना। मानिक भाई जी, ये तो प्रतिबिंबित लीला को बताया 6 महीने की। अपने बारे में बात करें, जो हमारी अपनी लीला हुई है वो कितने दिन हुई है, कौन बताएगा सुंदर साथ जी। प्रेम से कीजिए अच्छा, वो तो अतन अतन हुई जी, वो तो उसका तो हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम से कीजिए। हाँ जी। ये हाँ जो जी।
तो आपने 52 दिन लिखा ना, 52 दिन का रास हुई, तो ये 11 जी वो मिस्टेक। 52 दिन। हाँ, हम्म। तभी तो मैं चर्चा कर रही हूँ ना, पता चलेगा ना। ठीक है जी 11 वर्ष 52 दिन हमारी ब्रज की लीला हुई, 11 दिन लीला हुई, 52 दिन का विरह हुआ। ठीक ठीक है, है जी। तो ये तो होगी ब्रज की। हम्म। अब रास की बताइए, कोई और सुंदर साथ बताए, रास कितने समय हुआ हमारा, प्रतिबिंब वाला नहीं, प्रतिबिंब तो बता दिया इन्होंने। रास कितने समय तक हुआ है, समय है कुछ उसका, कई बार आ चुका चर्चा में। किसी भी सुंदर साथ को जिसको पता है आप बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी। शायद 1000 वर्ष की रात बताई, वो तो शायद लैलतुल कद्र की रात्रि। चलिए, पता नहीं, मुझे वैसे ही बोल रही। कोई बात नहीं है, आगे इसको ले लेंगे भी, है ना। ये हो गए जागनी, जागनी की बताई इन्होंने 120 वर्ष, है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब 120 वर्ष कब से कब तक है, इसका कोई सुंदर साथ क्लियर करेगा, या प्रेम से कीजिए, आपको ही पता हो तो आप बताएं। जी वो तो ऐसे था ना, मतलब जैसे 63 वर्ष तो हमने मोहम्मद साहब की लगाई थी। जागने की लीला, नहीं जी जागने की नहीं, मतलब 120 वर्ष तो 7 साल तो उसमें, मतलब कुछ याद है मेरे कि 36 साल जी के थे, हाँ बिल्कुल सही। है ना। और जी इनके थे देवचंद जी के, वो 313 आत्माएं जगाई थी, लेकिन समय मेरे ठीक याद नहीं। वैसे 120 वर्ष याद है पर काउंटिंग नहीं आती। चलिए कोई और सुंदर साथ बताइए, जिसको भी पता अपनी तरफ से अनम्यूट है सुंदर साथ जी से भी। तान्या बेटा तुम बताओगे। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी कुछ साल, कुछ दिन तो देवचंद जी ने करी, कुछ दिन मोहम्मद साहब जी ने करी, कुछ प्राणनाथ जी ने, और कुछ 36 साल जी ने। चार रूपी मिलकर 120 वर्ष बैठे हैं यहाँ। 4 की या 3 की। चार की जी, 36 साल की भी तो आओगी ना, 7 साल की। जी चलिए, जी और मोहम्मद साहब 30 में। मीटिंग ज्वाइन कर लो। जी मोहम्मद साहब तो कर्म कांड के लाए थे ना, मतलब उस टाइम तो जागनी थोड़ा ही ना हुई थी। हाँ जी जागनी नहीं करी उन्होंने। हम्म, सही कह रहे हैं आप। तो जागनी तो 3 स्वरूप में हुई ज्वाइन ना। कर लो। हाँ, 3 स्वरूप में हुई। बताइए 120 वर्ष कैसे कैसे बैठेंगे, 120 वर्ष आपको पता है तो दीजिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं 40 वर्ष तो मुझे लगा है, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में तो वे जाग गए थे देवचंद जी। और उसके बाद ही जागनी तो पर वे वहीं से शुरू कर दी थी उन्होंने, जब उन्हें उसमें दर्शन हो गए थे। भाई चलिए गांग जी भाई के वहां से रह रहे थे, तब तक जागनी शुरू कर दी थी वैसे तो उन्होंने। मैं बता रही हूँ, इसमें जो जागनी की लीला है ना, वो धनी देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर, है ना। अच्छा अच्छा। और यानी विक्रम संवत 1638 में जन्म हुआ ना हमारे देवचंद जी महाराज जी का। हाँ जी। फिर प्राणनाथ जी 38 में, और 1712 में अंदर ध्यान हो गए वे। 1758 तक, जी ठीक है, 1758 तक सीधा हिसाब कर दीजिए बस, 1638 से 1758 तक, ये 120 वर्ष बैठते हैं, ये जागने की लीला है इतने समय की। हाँ जी। जी। ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसका 1 मिनट, इसका मैं उत्तर अभी शेयर कर देती हूँ। देखो प्रेम से कीजिए, आ गया उत्तर इस पे, नजर आ रहा जी है। आ तो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गए। अब देखिए सुंदर साथ जी, इसका उत्तर देख लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसा ना रिपीट हो हाँ जाएंगे जी तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाती है मिस्टेक। हाँ जी, क्योंकि मिस्टेक तो हो ही रही जी, बस ऐसा ही कर दिए थे जैसे राज जी ने करवाए। ये देखिए ब्रज की लीला जो हमारी है कितनी दिन की है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लेना फिर। ब्रज की लीला तो हुई 11 वर्ष और 52 दिन, ठीक है। सुंदर ठीक है। साथ ने 52 दिन रास के लिख दिए, 52 दिन रास के नहीं, ये ब्रज की लीला में ही विरह के हुए 52।
तो इसलिए लीला हमारी 11 वर्ष 52 दिन मानी जाती है। अब आते हैं रासलीला। ये नहीं महाराज जी ने कुछ अधूरा छोड़ा, सब चीज का खुलासा किया है। रासलीला का समय बताया योग माया की एक रात्रि। योग माया की एक रात्रि, ध्यान रखना सुंदर साथ जी, कई बार आ चुका ये। योग माया की एक रात्रि, काल माया की नहीं। अब वो रात्रि कितनी बड़ी है जो 6 महीने की बताई भी मानिक बाई जी ने, वो तो बताई प्रतिबिंबित लीला जो यहाँ पर हुई। अब इसका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मृत्यु लोक और बैकुंठ की, ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान, यानी इतनी लंबी रात्रि हुई है कि चाहे मृत्यु लोक ले लो, बैकुंठ ले लो जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा की ले लो, आदि नारायण की ले लो, इन ये सब चारों के चारों उस एक रात्रि में है। इनका समय भी बहुत छोटा है। इतनी लंबी रात्रि हुई वो, क्योंकि लय कर दिया था ना, सृष्टि को दोबारा बनाई, तो उसके समय यहाँ पर गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन उसको शॉर्टकट में कह दे कि योग माया की एक रात्रि। अब आते हैं सुंदर साथ जी जागनी लीला। जागनी लीला हमारी हुई है 120 वर्ष। 120 वर्ष यानी 1638 में हमारे देवचंद जी का जन्म होता है और 1712 में अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये तो देवचंद जी के समय की हुई। फिर 1712 के बाद में जागनी किससे होती है? धनी श्री प्राणनाथ जी के तन से, है ना, मेराज ठाकुर जी के तन से 1712। और 1751 में फिर वे ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इतने दिन की जागनी लीला मेराज ठाकुर जी के तन से हुई है। और फिर 1751 के बाद उन्होंने जो हुक्म सौंप दिया था, छत्रसाल जी को सौंप दिया था, 7 सोमप्या राज को जाहिर में महाराज। तो 1751 से 1758 तक, ठीक है। अब सीधा हिसाब में तो सुंदर साथ जी अगर धन देवचंद जी महाराज जी के उसके प्रकाट्य महोत्सव को भी ध्यान में रखे ना, तो इसमें 120 वर्ष जोड़ दीजिए, समय निकल कर आ जाएगा 120 वर्ष, है ना। तो इस तरह से प्रसाद ये 120 वर्ष ये जागने की, क्योंकि कयामत यहाँ पर जाहिर हो चुकी थी इस समय, लेकिन आत्माओं के लिए देखते हुए, खेल की जिज्ञासा को देखते हुए ये समय बढ़ा दिया गया। कह रहे ना, जो सो राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर खेती बेर है ना। तो ये पहले प्रश्न का हमारा उत्तर सुंदर साथ जी है। प्रणाम जी, पूछू कुछ? हाँ जरूर। वो जैसा ही मतलब इनके इनके तन ने लीला करी इतने दिन, जैसा प्राणनाथ जी के तो 74 वर्ष की और इनके 76 वर्ष की होगी। सुंदर साथ जी तो म्यूट रखिए, अपनी तरफ से म्यूट रखो, कोई और सुंदर साथ की तरफ से आवाज आ रही है। परविता जी आपकी ही तरफ से आ रही है शायद, अब बोलिए आप, थोड़ा आवाज कम करके, है ना। परविता जी आप कुछ कह रहे हो? जी प्रणाम जी। अरे ऊपर टाइल लगा रहे हो, खड़खड़ खड़खड़। अच्छा, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या नाम, तो जैसे मतलब इनके तन ने लीला करी है इतने दिन, तो इनके देवचंद जी के तो 74 वर्ष। वो पर्सन अलग है, जी वो पर्सन अलग है परविता से। नहीं नहीं, मतलब ये लीला मैं कहना वो चाहूँ 120 वाला पूछ रही मैं, एक एक 120 वाला ही पूछ रही मैं। एक मिनट आप म्यूट रखिए, मैं बताऊंगी इसको, मैं समझ गई जो आप कहना चाह रहे हैं। इसमें जो प्रश्न दूसरा बना हुआ है वो है कि तीनों स्वरूपों के तन से कितने दिन दिन की लीला हुई, तो वो तो बैठेगी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर अब जो जागनी की बात करें ना, जागनी लीला तो 1638 में 1712 तक देवचंद जी का हो गया। तो 1712 से प्राणनाथ जी के माध्यम से जागनी हुई ना, तन तो उनका पहले भी था, 1675 में हो गया था उनका जन्म। तो जन्म से काउंट नहीं किया, जो श्यामा महारानी ने जो जागनी लीला करी राज्य ने उन तनों में बैठकर, उससे वर्णन किया जा रहा है यहाँ। तो इसलिए 1712 जी हम ना, हाँ था। जी अब समझे जी। हमें ये नहीं पता था ना कि उन्होंने जागनी लीला कब शुरू करी, हमने तो जब से उनका जन्म हुआ था ना, तो वो सोच रहे थे। हाँ देवचंद जी के तो जन्म से लगे, क्योंकि जब से रूहे उतरी तो जागने का ब्रह्मांड शुरू हो गया ना जागने के। ठीक है जी। जी के तो 40 वर्ष दिन का कार्य, तो 40 वर्ष ही हुआ ना। प्रणाम। वो पर्सन अलग है सुंदर साथ जी, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो श्यामा जी के 40 वर्ष की बात से वो अलग पर्सन है जो आप इसमें जोड़ रहे हो। ये केवल ये प्रश्न है कि ठीक है, जागने की लीला कितने वर्ष हुई, हाँ अब समझ आ गया। क्योंकि 1638 में श्यामा जी आई, हम रूहे आए, जब देवचंद जी आए 1758 में कामत जाहिर हो गई, तो जागने की लीला तो यहाँ से यहाँ तक हुई है ना, तनों का मतलब नहीं यहाँ पर, आप तनों से जोड़ रहे हो, ठीक है ना।
आया समझ परविता जी? तनों का मतलब नहीं, यहाँ पर जागनी लीला से संबंधित है ये 120 वर्ष। हुआ कुछ या कुछ और ले अभी दोबारा से? जी नहीं, मेरे तो पक्का हो गया जी, अब पता चल गया, मुझे तो पता नहीं चल रहा था ना। चलिए, तो अब जो दूसरा प्रश्न कोई और सुंदर साथ बोले, राखी जी आप बोलिए दूसरा प्रश्न। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर आ रहा है? बता दीजिए मुझे। जी स्क्रीन पर तो है। चलिए, अगर नहीं है अवेलेबल तो कोई और सुंदर साथ रख सकते हैं। जी दूसरा तो वही है ना, खेल का कारण और महाकारण, चौपाई सहित बताना था ना। वर्षा सखी जी भी है। वर्षा जी अगर आप बोलना चाहते हो तो आप बोल दीजिए। हरियल सखी जी शायद बाहर मार्केट में गए। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे को चौपाई नहीं पता क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी तक साहिब नहीं है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने किसी आप कोई बात नहीं, आप लिया। प्रश्न भेज दीजिए, बोल दीजिए बस, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ में कर देंगे। दीदी वैसे ही बता दूंगी मैं कि हाँ, कारण वैसे और महाकारण क्या है। बिना चौपाई के बता दीजिए आप। दीदी कारण तो यह है कि जब कुंजवन की रेती में हम सब सखियां और राजी सब खेल रहे थे, तो जब सारी सखियां राजी के ऊपर गिर जाती हैं, तो तब राजी के दिल में उपजता है कि मतलब ये मेरी उसको नहीं जानती, तब मेरी क्या साहिबी है, तब उनके दिल में मतलब ये कारण उत्पन्न होता है। और महाकारण यह है कि राज्य के दिल में ये इच्छा बहुत पहले से कदीम से चल रही थी कि मैं रूहों को अपने इश्क की और साहिबी की लीला दिखाऊं। महाकारण ये है, और कारण में जो प्रकट हुआ वो कुंजवन की रेती में प्रकटीकरण हुआ उसका। प्रणाम जी दीदी, और आप बताइए। नहीं ठीक बताया आपने। चलिए, और चौपाई से मस्तानी से कीजिए, अगर आप आ गए हो तो आप बताइए। प्रणाम जी, मैं बोलूं चौकी? जी हाँ, एक महाकारण की और कारण की बता दीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक, पहले दिल में लिया हक। दूसरी बोल लूं? हाँ, ये तो हो गया महाकारण की। सुंदर साथ जी अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, जो नहीं बोल रहे हैं ना वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये तो हमारे मस्त इन्होंने बताया महाकारण की चौपाई, है ना। इसका एक्सप्लेन तो वर्षा सखी जी ने कर दिया। अब कारण की बताइए, कारण में क्या हुआ है इसको और क्लियर कर दीजिए आप। परविता जी क्लियर करके इसको थोड़ा सा, तब चौपाई बोल। कारण क्या बना, कैसे कैसे कारण हुआ इस खेल का। हाँ जी, आवाज आपकी तरफ से आवाज आ रही है। चलिए, अगर कंफर्टेबल हो तो बोल सकते हैं, ज्यादा आवाज ना हो तो। गोपी सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कहीं बिजी हो क्या हरियल सखी जी? नहीं जी, नहीं नहीं, वो खेल का कारण तो यही बनाना जी, अक्षब्रह्म को आंतरिक लीला देखनी थी ना रूहों की, कि राज्य महाराज जी क्या मतलब लीला करते हैं रूह के साथ। जब उन्होंने पहली बार देखा था ना रूहों को, तो कभी देखा नहीं था ना राज्य महाराज जी ने जब दिखाया उन्हें जी। कारण तो फिर यही बना था जी, मेन कारण तो। एक ही कारण है, दो कारण है? अक्षब्रह्म को लीला भी दिखानी थी और ब्रह्मात्माओं को तो अक्षब्रह्म की दिखानी थी तो दो कारण हुए ना। जी। तो ये यान जो अभी हम वंदना सखी जी ने, वर्षा सखी जी ने बताया कि राज्य के दिल में जो इच्छा हुई ना, कदीम से चलती थी कि मैं इनको ये दिखाऊं ईश्वर विवाह, तो वही इच्छा जब हम सखी के अंदर और अक्षर ब्रह्म के अंदर आई, तो दोनों के अंदर एक दूसरे की लीला देखने की इच्छा हुई, तो ये बन गया कारण। यानी जब राज्य के दिल की इच्छा प्रवाहित होकर अक्षर ब्रह्म के और हम रूह के अंदर आई, तो वो इस खेल का कारण बना। इसी हाँ जी, प्रणाम जी। दूसरी चौपाई? हाँ जी, बोलू दो चौपाई? अभी एक मिनट, हाँ हरियल जी, बोल रही है, रुक जाइए। हाँ जी। प्रणाम।
हाँ जी, महाकारण तो राज्य के दिल की इच्छा ही थी जी। ये तो हो चुका, कारण का बता दीजिए, कारण का, कारण की चौपाई। जी कारण तो यही याद है जी मेरे, राज्य को नहीं, अक्षरब्रह्म को अक्षर इनकी आत्माओं की लीला देखने के लिए, और चौपाई याद है क्या? आत्मा चौपाई याद है इसकी? ना जी, चौपाई याद नहीं। चलिए तो परविता जी के पास ही दीदी चलिए। मुझे याद आ गई चौपाई, दीदी मुझे याद आ गई इसकी चौपाई। बोलिए बोलिए आप। पहले आई हक्के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे फिर हादी रुहन में, यूं कर हुआ जहूर। कुछ इस तरह से ही है दीदी, कुछ हाँ हाँ, 2-4 वर्ड इधर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताइए। चलिए परविता जी की ओर सुनते हैं। परविता जी आप बताइए कौन सी चौपाई, क्योंकि कई चौपाइयां हैं, कोई एक ही चौपाई नहीं सुंदर साथ जी। यही चौपाई लिख रखी है हमने भी। प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ये जो कर हुआ जहूर, ये जो कर हुआ जहूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर जी, ये दिखाई दे रहा है? ये देखिए सुंदर साथ जी, एक चौपाई और है, बिल्कुल सही बताया आपने। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? बता देना मुझे एक बार। हाँ जी, दिखाई दे रहा जी साहब। ये हो गए, देखो मूल कारण से ही देखना कि जो राज्य के दिल की इच्छा है, अक्षरातीत के हृदय में जो प्रकट होने वाली स्वाभाविक इच्छा है, जो भी वर्षा सखी ने बताया कदीम से चलती थी, तो वो इस खेल का क्या बन गया है? महाकारण। ठीक है, तो इससे संबंधित चौपाई कोई और भी है, लेकिन इसमें एक लिखी हुई है, एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये खिलवत की वाणी है सुंदर साथ जी, प्रकरण 6 की 43वीं चौपाई। अब दूसरा बनता है इसका कारण। तो इसका कारण क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म और सखियों के दिल की इच्छा खेल देखने का कारण बना। क्यों? खेल का कारण कैसे बना? कि अक्षर ब्रह्म के और हम रूमों के दिल में एक दूसरे की खेल देखने की इच्छा, तो ये बन गया कारण। कह रहे हैं ना, खेल कारण रचने के कहूं 2 कारण, अक्षर मन उपजी है आस। बाद में तो है ना, जब राज्य के दिल से अक्षर ब्रह्म के दिल में आया और हम रूहों के दिल में आया, तब उनके दिल में उपजी है, नहीं तो रोज जाते थे चांदनी चौक में दर्शन करने। अक्षर मन उपजी है आस, देखू धनी जी का प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एहे, खेल अक्षर का देखे जी। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की है सुंदर साथ जी, 37वां प्रकरण की 18वीं चौपाई। तो ये तो कारण महाकारण बना, और ये कारण इससे अलग और भी चौपाइयां हैं, उसमें भी सुंदर साथ जी देख सकते हैं। अब चलते हैं सुंदर साथ जी तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लेते हैं सुंदर साथ जी, बोलेगा कोई सुंदर साथ? चलिए, जो सुंदर साथ का नंबर आ गया उससे अलग कोई सुंदर साथ है तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। जी, प्रश्न तो चला गया जी। अब आ गया, बोलिए। तीसरा प्रश्न नजर आ रहा है? थोड़ा, हाँ जी अब आया। बताइए। सर्वप्रथम रास वाणी का अवतरण कब, कहाँ और कौन सी, अच्छा, चौपाई उतरी। हाँ जी, तो सर्वप्रथम तो जी वैसे देखो, जब नजर कैद में थी ना 1715 में हबसा में, तब उतरी थी ना वो मतलब छठे प्रकरण से उतरना शुरू हुआ था रास, क्योंकि श्रृंगार उतरा था ना। हम्म तो बाकी जो 5 शुरू के प्रकरण थे हमारे रास के, तो वे जब उतरे थे, जब कंसारा भाई को जगाने के लिए गए थे प्राणनाथ जी, हम्म लेकिन उन्हें महाराज जी ने मतलब बाद में उतरे थे ना वे प्रकरण, शुरू में लिए महाराज जी ने वे पहले प्रकरण से। हम्म। वाणी में भी सर्वप्रथम उन्हें ही रखा गया, मतलब कर्म वाइज। तो पहले कौन सी चौपाई उतरी? ये तो बता दिया आपने, रास वाणी का अवतरण कब, यानी अभी आपने बताया 1615 में, 1715 में जी, है, और कहाँ उतरा? हबसा में। हाँ जी। अब कौन सी चौपाई उतरी ये बता दिया आपने, रास ग्रंथ की है ना। अगर चौपाई पता है तो चौपाई भी बोल दीजिए। जी, चौपाई तो जी सबसे पहले तो वही है ना, हवे माया मोह जलनी, वो पूरी तो याद नहीं जी मेरे।
अभी आपने कहा ना कि ये 5 प्रकरण तो दीपबंदर में उतरे, तो फिर ये हवसा में कैसे हाँ उतरे? जी, बंदर में उतरे थे। अच्छा जी, आप वो पूछ रहे जो 6 प्रकरण जो यहाँ से छठे से शुरू हुआ। है ना, हाँ जी, वो पहले चौपाई कौन सी याद चौपाई है। उतरी हवसा में ही? कौन सी चौपाई उतरी? जी जी, वो तो श्रृंगार की उतरी थी ना, हाँ, श्रृंगार की है। कौन सी चौपाई, अगर पता है तो बताइए। श्यामा जी की। जी ना, चौपाई नहीं याद है जी। चलिए, किसी और सुंदर साथ को पता है, अपनी तरफ से बोल सकते हैं, नहीं तो फिर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर देंगे। प्रणाम जी। हाँ, चरण अंगूठा अति भला, पासे कोमल अंगुलियों सार, रंग तो अति रलियामणो, दिसे नख हीरा तना झलकार, दिसे नख हीरा तना झलकार। प्रणाम जी, बोलने में गलती हो गई। नहीं नहीं सुंदर साथ जी, वाणी गायन में तो आप गिर जीत लेते हो, बहुत अच्छा है ना। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर चौपाई भी है इसकी, देख लीजिए एक बार, परिवीता जी ने वैसे क्लियर कर दिया है ना। इसको zoom कर देते हैं, एक मिनट। ये है यहाँ पर सर्वप्रथम, दिखाई दे रहा है, सर्वप्रथम वाणी का अवतरण विक्रम संवत 1715, है ना, हवसा में नवतनपुरी में उतरा। ये ध्यान रखना, नवतनपुरी, है ना। इससे संबंधित चौपाई भी है, जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने उतार दी कविता सखी जी ने, है ना। अब फिर कहूं हवसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, है ना, तहा 12 महीने बीतक भई, संवत 1715 तमाम। तो अब यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब हवसे के बीतक जो वर्णन करते हुए लालदास जी कह रहे हैं कि जिसका नाम प्रबोधपुरी है, वहां पर 12 महीने बीतक भई, यानी 12 महीने रहना पड़ा ना, 6 महीने विरह हुआ और 6 महीने के बाद में फिर वाणी का अवतरण हुआ। तो यहाँ संवत 1715 तमाम, यानी विक्रम संवत 1715 पूरा हो चुका, तमाम का मतलब पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ सर्वप्रथम श्यामा जी के श्रृंगार की चौपाई उतरी है, जो हमारी अभी इनसकी ने, परिवीता जी ने बोल दिया। चरण अंगूठा अति पासे कोमल अंगुलिया सार, रंग तो अति रलिया अनुदे से नग हीरा तना रसार। तो क्योंकि जब श्यामा जी का श्रृंगार दिखा तो सबसे पहले चरणों के ही दर्शन, तो कैसे उनकी उंगलियां हैं, कैसे उनमें हीरा जगमगा रहा है, कैसे अंगूठा है, उंगलियां हैं, उनके नखों का नूर है, ये सब वर्णन हुआ सुंदर शाह, है ना। तो अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सुंदर शाह जी। चलिए, जिस सुंदर साथ का नंबर नहीं आया वो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। चौथा प्रश्न नजर आ रहा है स्क्रीन पर? मोहित जी तुम बोलो। श्री जी माया के किस युद्ध में हारे? हाँ, किसी युद्ध में हारे, पता है तो बता दो। शायद आंटी जब उन्हें, कोई बात नहीं। जब शायद वो कह रहे थे अभी मेला देख लो शायद। मेला देख लूंगा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये तो तीसरा तीसरा युद्ध था ये तो। अच्छा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जब आ रहे थे जब कांगजी भाई उनके अंदर बाईजू राज महारानी के कपड़े पहन के गए थे, जी जे अब समय बंद, नजर बंद कर रखे थे उन्होंने। अब आखिरी इच्छा पूर्ण नहीं होती उनकी कि भाई मिलने वाले की इसे सजा मिलेगी, तो वे कह लेंगे नहीं मुझे सजा नहीं मिलने की, आप निकल जाओ। वे मानने नहीं, कांगजी भाई कह लेगा आपको जागने का कार्य लेना और आप चले जाओ। प्राणनाथ जी को तो बाहर निकाल देता, आप उनके वस्त्र पहन के वहीं बैठ गए थे वे जी जी। तो कांगजी भाई। केल भाई जी, क्या ये हवसा का प्रसंग है, ये कहीं और आता है? क्या हवसा का प्रसंग है, कहीं और का है ये? कहीं हो रखा है जी? अब समय तो उन्हें रो रो के प्राणनाथ जी के दर्शन हो गए थे राज जी के, जी वहां जी, तो वाणी का अवतरण हुआ था ना। जीत गए थे वहां पर तो, बिल्कुल। तो ये कहाँ कहाँ का वर्णन है सुंदर साथ जी? अहमदाबाद, हाँ जी। है ना। और ये जो है श्री जी के माया से, वैसे तो बहुत देखो पल पल होते रहे, लेकिन 4 विशेष युद्धों का वर्णन है ना। वे कौन कौन से युद्ध है, कुछ सुंदर साथ बताए।
एक एक भी बता दीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, एक तो युद्ध जब हुआ था, जब बिहारी जी के द्वारा ना फूलबाई का त्याग करा था उन्होंने। पहला युद्ध कौन सा हुआ? पहला युद्ध क्रम से बताएंगे तो समझ में ना आसानी रहेगी। मस्तानी से कीजिए, आप नहीं बोल रहे हो। सबसे पहला युद्ध तो वहां हुआ था जब वहां चले गए थे वे अरब उन्हें। देश गए थे ना खेता भाई को जगाने के लिए। हाँ हाँ, जी, सब समझाओ। अरब देश गए थे ना जी खेता भाई को जगाने के लिए, पहला युद्ध तो यही था ना। जब देश गए थे फिर वापस आए थे तो प्रणाम नहीं की थी ना, प्रणाम ने ली थी, हाँ जी, धनीदेव चंद्र जी। वो पहला ही हो गया था ना, फिर विरह हुआ। हाँ जी। फिर दूसरा और फूलबाई दूसरा फूलबाई जी का त्याग करा था जब उन्होंने, जब हुआ था ये युद्ध। हवसा में। जी। और और चौथा चौथा युद्ध तो बताया ना, भी हार गए थे, तो वो युद्ध यही हारे थे जब अहमदाबाद जेल में थे ना ये कांजी भाई जी, जब वेश बदल कर गए थे तभी ये बाहर निकाल दिए थे और अपने आप वहां रह गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जीते क्यों नहीं, ये बताएंगे कोई सुंदर साथ? इसमें कैसे जीत हुई, इन तीनों में कैसे, मतलब तीनों में कैसे जीते, चौथे में कैसे हार हुई? प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जैसे कह रहे हैं अहमदाबाद हुए, जैसे नजर कैद हुए थे राजी महाराज जी, और वहां से माया से हारे बताया। लेकिन जब अहमदाबाद में हुए थे ये उसके बाद हुए थे ना, मतलब युद्ध हारे थे। नजर नजर कैद के बाद जब वाणी भी उतर गई थी राज्य में, सिंगार उतरा था, और उसके बाद ही तो युद्ध हारे अहमदाबाद वाला जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पूरी वाणी उतर चुकी, तीन प्रकरण उतर चुके थे, तीन ये प्रकाश भी, हाँ प्रकाश, जी। सठ ऋतु भी, ये सब उतर चुके थे। जी हरजी व्यास से भी मिलन कर चुके थे, और हमारी तेज कुंवरी बाई से भी मिलन हो चुका था। उसके बाद आता है ये 1720 में सुंदर साथ जी, यहाँ पर देख सकते हैं। 5 साल बाद, हाँ यानी जी, तभी 1715 में थे ना। हाँ जी, तभी तो कहा था कि ये विशेष युद्ध है, क्योंकि इसमें ना मतलब वाणी का अवतरण भी हो चुका था, और राज्य महाराज जी हृदय में विराजमान होने के बावजूद भी ये युद्ध कैसा हारे। हाँ, है ना। तो जी तीन 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 युद्धों में जीत गए, क्योंकि जब प्रणाम नहीं स्वीकार की थी तो देवचंद जी ने खुद उनको बुलाना पड़ा था। तो कहा कि मेरी जीत हो गई। उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर। तो उन्होंने जी बुलाया, जी तभी तो आए, तो जीत गए। फिर अगर फूलबाई का त्याग करना पड़ा तो फूलबाई पुनः मिल गई धोराजी में, उसमें भी जीत हो गई। हावसन में जाना पड़ा तो वहां पर वाणी मिली, राज्य महाराज जी का दर्शन हो गया, तो भी जीत गए। लेकिन चौथा जब अहमदाबाद में रहना पड़ा तो वहां पर थोड़ी शंका आ गई कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, है ना। क्योंकि हंसी करनी थी, नहीं तो अंदर तो राज्य महाराज जी थे, हंसी करनी थी, क्योंकि हंसी बिना कोई ना बचा, या यार या सिरदार। तो इसलिए कहा कि मैं कांजी भाई को छोड़कर वहां भेष बदल कर निकला, तो माया ने मेरी भी बुद्धि को हर लिया। ये बुद्धि माया बड़ी बलशाली, ठीक है सुनो सर। तो ये जो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हंसी का ही तो कारण बना। देखो देखो, राज जी सिंगार उतर गया, राज जी अंदर आ गए, राज जी का दीदार होगा, और उसके बाद राज जी को हंसी तो करवानी थी, जो मतलब उसमें फिर यहाँ का यहाँ से इनकी हंसी तो करवाई राज्य महाराज जी ने। देखो नहीं, सब कुछ नहीं हो गया था जब महाराज जी का दीदार भी हो गया था, ये देखिए सुंदर, सिंगार भी उतर गया था। चौथा उत्तर है ये, विक्रम संवत 1720 में। ठीक है, अब समय कब थे? 1715 में। तो 5 साल बीत चुके ना। तो 1720 में अहमदाबाद के बंदी गृह का चौथा युद्ध जो था वो हार गए। ये होगा सुंदर साथ जी ये। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। प्रणाम जी। दीदी दीदी, एक मिनट, मेरे दिल में एक बात ये आ रही थी। अभी सुंदर साथ जी कह रहे थे कि राज्य को नजर कैद हुई। हाँ, राज्य राज्य को नहीं आएगा, नजर कैद हुई, राज्य लेकिन नहीं महाराज आएगा। ठाकुर जी को नजर कैद हुई। ये बात मेरे सुंदर दिल साथ में जी, ये है। बात वर्षा जी बिल्कुल बहुत सही। बड़ी है और ध्यान देने योग्य है कि कैद जो हुई वो मेराज ठाकुर जी को ही, राज्य को या प्राणनाथ जी को कैद नहीं हुई। देखो ये, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, देखो मेरे दिल में भी आया है, लेकिन मैं वर्षा सखी जी क्यों नहीं बोली? मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि अब हमारा जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये इंट्रोडक्शन हमारी महाराज को नहीं देख रही, उनके अंदर राज्य को देख रही। तो हर बात में हमारे से राज्य निकलता है इस तरह से, क्योंकि हाँ जी उसके जैसे हाँ मतलब जी सुंदर साहब जी, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो राज्य 24 घंटे राज्य मुंह पर है ना, 24 घंटे राज्य उस लिए है जी ये। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं तो वो तो सही कह रहे कि वर्षा सखी जी कि राज्य नहीं, कौन कैद हो सकती, राज्य तो हंसी करा रहे थे, वो तन के माध्यम से हंसी कराई, है ना। तो उसी नाम से संबोधित किया जाता है।
जैसे अब श्री और राधा दीदी एक चीज तो भाई ये आती है। कि हंसी भी मतलब दो तरह की कही गई है। एक हंसी तो ऐसी होती है कि जो किसी को अपमानित करने वाली होती है, और एक हंसी वो होती है जैसे कि कई आनंद। बचपन के यार दोस्त मिलकर बैठे हैं और याद करें कि भाई हम बचपन में ऐसे करते थे, जिससे आनंद उपजता है। तो ये आनंद। जो आया है इसमें कि हंसी बिना कोई न रहा, यार या सिरदार। तो जब ये इस तरह की बातें होंगी जिसमें इंद्रावती जी की हंसी हुई या सुंदर बाई जी की या और भी सब सिरदार सखियों की, तो उसमें हंसी और आनंद और बढ़ेगा। उसमें किसी को राज्य बेइज्जती नहीं करेंगे या किसी को नीचा नहीं दिखाने वाली हंसी होगी, एक आनंद उपजाने वाली हंसी होगी। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल जी। हम में भी तो हंसी हम आनंद देने के लिए कर रहे हैं, अपमानित करने के लिए या के जलाने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसी हंसी है।